अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं ग्रेड 2 के उर्दू का जो छुट्टियों का काम है उसकी तफसील मैं आपको बताने जा रही हूँ, तीसरे हफ्ते के छुट्टियों के काम की। ठीक, ओके। सबसे पहले हम सबक नंबर 3 बबलू की आई शामत की पढ़ाई करनी है और नीज़ किताब पर दिए गए मशक़ी सवालात हल करने हैं। सबसे पहले हम बबलू की आई शामत की रीडिंग करेंगे। बबलू की आई शामत। बबलू और उसके दोस्त नहर के किनारे क्रिकेट खेल रहे थे। बबलू ने खेलते हुए ज़ोर से बल्ला घुमाया तो गेंद सीधी नहर के उस पार गाजरों के खेत में चली गई। अरे, अब हम क्या करें? सब दोस्त परेशान होकर सोचने लगे। उनमें से एक की नज़र नहर के किनारे दूर खड़ी हुई कश्ती पर पड़ी। सब दोस्त दौड़ते हुए उस जानिब बढ़े। उन्होंने कश्ती के मलाह से कहा कि वो हमें नहर के दूसरे किनारे ले जाए। मलाह ने उन्हें कश्ती में बिठाया। कश्ती नहर की दूसरी तरफ रवाना हुई। जल्द ही वो सब नहर के पार गाजरों के खेत में पहुंच गए। सब दोस्त मिलकर गाजरों को खेत में गेंद ढूंढने लगे, मगर बबलू मज़े से गाजरें खाने लग गया। इतने में बाग का मालिक मिंकू मियाँ उधर आ पहुंचा। बबलू को देखकर वो गुस्से से बोला, आप मेरे खेत में क्या कर रही हैं? मिंकू मियाँ को वो अपने सामने देखकर बबलू डर कर दौड़ा। बार को फलांगते हुए वो मुंह के बल गिरा। उसकी कमीज़ भी फट गई। इतने में मिंकू मियाँ वहाँ पहुँच गए और उसको पकड़ लिया। बबलू को अपनी अम्मी जान की नसीहत याद आई कि नहर के पार मत जाना और बग़ैर इजाज़त कभी किसी की चीज़ ना लेना। वो डर के मारे रोने लगा। रोते रोते उसने मिंकू मियाँ से माफ़ी मांगी। मिंकू मियाँ ने उसे माफ़ कर दिया। थोड़ी देर के बाद बबलू के बाकी दोस्त भी आ गए और वो सब कश्ती में बैठकर वापस रवाना हुए। बबलू घर पहुंचा तो उसकी अम्मी जान उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। अम्मी जान ने पूछा, बबलू बेटा क्या हुआ? बबलू ने रोते हुए सारी बात बता दी। ये सुनकर अम्मी जान ने कहा, बबलू बेटा आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए नई गेंद खरीद लेती हूँ। अम्मी जान ने बबलू को नई गेंद खरीद कर दी। बबलू गेंद लेकर बहुत खुश हुआ। उसने वादा किया कि आइंदा वो बड़ों का कहना मानेगा। ठीक, ये होगी हमारी बबलू की आई शामत की पढ़ाई। उसके बाद हम चलते हैं मशक़ी सवालात की जानिब। इन अल्फाज के मायने समझें और जुमले बनाएं। ठीक है, मज़े से, नसीहत, मुंह के बल गिरना और पार। आपको मायने दिए गए हैं, आपने क्या करना है, इन मायने को याद करना है और इन्हीं अल्फाज के साथ जुमले बनाने हैं। दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। बबलू और उसके दोस्त नहर के किनारे क्या कर रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल, वो क्रिकेट खेल रहे थे। बबलू क्यों पकड़ा गया? आपने ये कहानी पढ़ी है, सो आप इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा? ठीक है, वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपने इस कहानी से ये सबक सीखा कि बड़ों का कहना मानना चाहिए। सबक के मुताबिक दुरुस्त और गलत जवाब की निशानदेही टिक का निशान लगा कर करें। बबलू की गेंद नहर के पार गाजरों के खेत में चली गई थी। दुरुस्त गलत, अगर आपको लगता है कि इसका सही आंसर दुरुस्त है तो दुरुस्त पर टिक लगाएं, अगर लगता है गलत है तो गलत पर टिक लगाएं। खेत में जाकर बबलू अमरूद खाने लग गया था। मिंकू मियाँ ने बबलू को माफ़ नहीं किया। बबलू और उसके दोस्तों ने कश्ती के ज़रिए से नहर पार की। बबलू की अम्मी जान ने उसे खेत में जाने से मना नहीं किया था। ठीक है, इस सवाल को जो है वो आप रहने दें। आगे हम चलते हैं। अल्फाज के दरमियान वाला हर्फ बदल कर नए अल्फाज बनाएं, जैसे बोल और बाल। ठीक है, इसमें से वाव निकाल के हमने अलिफ जो है वो अलिफ का इजाफा किया तो एक नया लफ्ज़ बन गया बाल। इसी तरह बाकी अल्फाज से भी ये जो दरमियान का एक लफ्ज़ है वो निकाल दें और इसके बाद जो है वो कोई नया हर्फ लिख के नया लफ्ज़ बनाएं। चार, डोल, रंग, दुआ और मोर। अच्छा, ये आपने एक इबारत दी गई है। ठीक है, इस इबारत को आपने पढ़ना है और इसके बाद आपने ख़ुद इसका जवाब यहाँ पे ही बेशक लिख लें कि अगर आप बबलू की जगह होते तो आप क्या करते। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि गौर से पढ़ना है। कॉलम अलिफ में बेतरतीब अल्फाज दिए गए हैं, जबकि कॉलम बे में इन अल्फाज को दुरुस्त तरतीब से लिखकर जुमला बनाया गया है। जैसे बबलू गाजर ने खाई। बबलू ने गाजर खाई। अब ये सिर्फ लफ्ज़ है, ये हमें समझ नहीं आ रहा कि इस लफ्ज़ के ज़रिए से क्या बयान करें। ठीक है, जबकि इससे हमें पता चल रहा है कि इस जुमले में क्या बयान किया गया है। इसी तरह अगर हम अगले सफ़े पे जाएं तो कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं। ठीक है, आपने इन लफ्ज़ों की तरतीब ठीक करके
जो है वो सही एक जुमला बनाना है। अगेन ये वही जुमला है, बबलू खाई गाजर ने, बबलू ने गाजर खाई, इन अल्फाज के साथ भी आपने यही करना है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है, इस पैराग्राफ को आप जो है वो अगर चाहें तो अपनी नोटबुक में या उसके अलावा एक्स्ट्रा शीट्स आपके पास हैं तो खुशखती के साथ अच्छे से जो है वो लिख लें। जो हमारा किताब पे आखिरी सवाल है वो ये है कि अपने पसंदीदा खेल की तस्वीर बनाएं और इसके बारे में 5 जुमले लिखें। जो आपको खेल पसंद है, कोई भी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कुछ भी हो सकता है, उसकी तस्वीर यहाँ पे लगानी है। अगर चाहें तो ख़ुद भी बना सकते हैं और यहाँ पे जो है वो इसके बारे में 5 जुमले आपने लिखने हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 3 है उसका बुक वर्क कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, जो इसके बाद जो अगली चीज़ आप करेंगे वो है दिए गए तरतीब जुमलों को तरतीब देकर दोबारा लिखें। यहाँ पे भी ये वही सवाल है जो आपकी बुक में भी है, ठीक है। आपको लफ्ज़ दिए गए हैं, आपने इन लफ्ज़ों को तरतीब से लिखना है। जब आप ये कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आपका काम मुकम्मल हो चुका। जब आपका तीसरे हफ्ते का काम ये सारा मुकम्मल हो जाए तो आपने यहाँ पे कोई सा भी एक कलर लेके इस बॉक्स को कलर कर देना है। ठीक, अल्लाह हाफिज़।